हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंकिता माहेश्वरी। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था आइसोमेरिज्म। हमने देखा था चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। आज हम किसी तरह की कोई आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जो अगर आपको पता है तो उसकी हेल्प से अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए तो उसके कितने पॉसिबल आइसोमर है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एंड दैट कंसेप्ट इज DBE, मींस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या कहता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? सिंपली ये जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है हमें ये बताता है कि आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो उस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये डीबी हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। जैसे सपोज अगर हमारे पास किसी कोई कंपाउंड है और उसके लिए डीबी की वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है 0, इसका मतलब उसमें कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, नो पाई बॉन्ड। वो कैसा होगा? सैचुरेटेड होगा। अगर आपके पास DB की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में या तो 1 डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर 1 रिंग हो सकती है ना? एक रिंग या फिर एक डबल बॉन्ड। दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ओपन चेन कंपाउंड है पर यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H6। ठीक है। अब अगर हमको ये ले लें, ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में देखो कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन होंगे और 3 कार्बन होंगे, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है? रिंग। तो या तो एक डबल बॉन्ड मान लो या फिर एक रिंग मान लो। तो अगर DB की वैल्यू 1 है तो या तो 1 डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर 1 रिंग हो सकती है। और अगर DBE की वैल्यू 2 आती है, यानी कि कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं? 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? होंगे। अगर DB की वैल्यू 2 आ रही है तो कितने पाई बॉन्ड होंगे? 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो इसके लिए क्या पॉसिबल है? इसके लिए देखो, हो सकता है या तो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, है ना? क्योंकि देखो एक डबल बॉन्ड में तो एक ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो 2 डबल बॉन्ड हो गए तो 2 पाई बॉन्ड हो गए। या फिर क्या हो सकता है? एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। तो या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो, या 2 डबल बॉन्ड हो, या फिर 2 रिंग हो, है ना? 2 रिंग्स। या फिर क्या हो सकता है? 1 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आपको DB पता है, आपको DB फाइंड आउट करना आता है, तो आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हो कि उस मॉलिक्यूल में क्या क्या पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये DB कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम DB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला इज नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बाय 2 प्लस नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम बाय 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर ये NC क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। ये क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम का क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा, उसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है या कितने हेलोजन प्रेजेंट है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है सिंपली। तो मोनोवैलेंट एटम हो गया। ट्राइवैलेंट, नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम, यहाँ पे हम नाइट्रोजन को ही लेते हैं, है ना? तो नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम एंड नंबर ऑफ कार्बन। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है C3H6। ठीक है, C3H6 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? DB फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे? 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं मोनोवैलेंट होते हैं, तो 6 हाइड्रोजन है, माइनस 6/2 प्लस ट्राइवैलेंट एटम है
देखो डीबी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3, तो देखो 3 1 4 -3 यानी कितना आ जाएगा 1। तो डीबी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएंगे 1। यानी सिंपली ये जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आप क्या बना सकते हो, एक तो ओपन चेन कंपाउंड बना सकते हो जिसमें प्रेजेंट होगा एक डबल बॉन्ड, या फिर आप बना सकते हो एक रिंग, साइक्लिक रिंग। ठीक है, तो चलते हैं इसके आइसोमर बनाते हैं। तो जब हमें डीबी पता चल गया, यानी हमारे पास इसकी डीबी की वैल्यू आ रही है 1, यानी इसके पास एक पाई बॉन्ड होगा, तो एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं, यही होगा पाई बॉन्ड। और पॉसिबल आइसोमर है क्या इसके, देखो अगर इस पाई बॉन्ड को मैं यहाँ पर लिखूं या यहाँ पर, ठीक है, इस पाई बॉन्ड की पोजीशन ये हो या ये हो, एक ही बात है। इसका भी नाम प्रोप 1 इन ही है और इसका भी नाम प्रोप 1 इन ही है, तो ये तो एक ही आइसोमर है, और कोई आइसोमर पॉसिबल है नहीं इसका। तो एक और है, मतलब ओपन चेन आइसोमर तो इसका पॉसिबल है नहीं, तो हम कौन सा आइसोमर बना लेते हैं इसका, साइक्लिक आइसोमर बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डीबी की वैल्यू अगर 1 होती है तो या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा, है ना। और कोई पॉसिबल आइसोमर है नहीं। तो C3H6 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर है, 2। एक तो है प्रोप 1 इन और एक है साइक्लोप्रोपेन। तो इजी हो गया ना, आपको पता लग गया डीबी क्या है, तो उससे हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि ये जो पर्टिकुलर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उसके आइसोमर क्या क्या हो सकते हैं, है ना। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, आगे और देखते हैं हम, वो भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखो इन आइसोमर्स को रटा तो नहीं जा सकता कि पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया तो उनके आइसोमर हम रटने बैठ गए कि इसके इतना आइसोमर इसके इतना आइसोमर, पॉसिबल ही नहीं। तो ये डीबी हमारी बहुत हेल्प करता है उन आइसोमर्स को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं अब C4H8। ठीक है, C4H8। तो यहाँ पर हम डीबी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले DBE क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 8/2, ट्राइवेलेंट कुछ है नहीं, प्लस 1, 2 से 4 टाइम कैंसिल, 5 - 4 यानी डीबी की वैल्यू कितनी आ गई 1। यानी कि ये जो हमें कंपाउंड गिवन है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, इसके लिए डीबी की वैल्यू आ रही है 1, यानी या तो 1 डबल बॉन्ड होगा, या तो 1 डबल बॉन्ड होगा, या तो 1 डबल बॉन्ड होगा या फिर 1 रिंग होगा, है ना। तो बनाते हैं इसके पॉसिबल आइसोमर। देखो 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, बना दिया। और भी पॉसिबल आइसोमर है इसके, बिल्कुल है। अगर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन ये कर दें तो आइसोमर, तो ये जो बना हुआ कंपाउंड है वो चेंज हो गया, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, है ना। पर यहाँ पर किसकी पोजीशन चेंज हो गई, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन आइसोमर हो गए ना। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन, यहाँ पर ब्यूट 2 इन। और पॉसिबल है क्या, क्या ऐसे बनाया जा सकता है इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। यानी ये जो कंपाउंड है वो भी इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर भी देखो एक डबल बॉन्ड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहीं चेंज तो नहीं है, चेक कर लो। देखो यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो 3 3 6 7 और 8, है ना। कहीं किसी का भी चेक कर लो, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C4H8 ही होगा। ओके, और पॉसिबल है, ओपन तो नहीं लग रहा है ना। और क्या पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। जैसे ये आप ये सोचो ऐसा कर लें तो वही हो गया ना, 2 इन ब्यूट 2 इन, है ना। और पॉसिबल नहीं। तो ये तो हो गए इसके ओपन चेन आइसोमर। अब हम रिंग आइसोमर भी इसके बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डीबी की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग भी तो हो सकती है, तो रिंग बना लेते हैं। देखो 4 कार्बन की रिंग, साइक्लोब्यूटेन 1 2 3 4। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है कि हाइड्रोजन है कि नहीं है, वही उतने ही, तो देखो हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे,
तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 8 हाइड्रोजन हो गए, तो C4H8। और क्या पॉसिबल है? क्या इसको हम ऐसे बना सकते हैं? वन, टू, थ्री और 4, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है जो सबका है, यानी कि C4H8। तो ये भी क्या हो गया? आइसोमर हो गया। और पॉसिबिलिटी है रिंग की, और तो क्या होगी? और तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर C4H8 के टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 5। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की, ना स्टीरियो की बात नहीं कर रहे, स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं। तो कितने हो गए टोटल? 5। इसमें से भी अगर कोई आपसे पूछे कि ओपन चेन आइसोमर कितने हैं, तो वो तो कितने हैं? 3। साइक्लिक कितने हैं, तो वो कितने हैं? 2। ओके, तो डीबी से बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं, है ना? सिंपल है ना? चलो और देखते हैं जिससे और क्लियर हो। C3H6O, ठीक है, C3H6O। यहाँ पर देखो मैं ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उस फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है एक ऑक्सीजन। तो वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? अल्कोहल में होता है एक ऑक्सीजन, ईथर में भी तो होता है, और कीटोन, एल्डिहाइड, है ना? इसके अलावा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो 2 ऑक्सीजन होता है, एस्टर में भी 2 होते हैं। तो अगर हम के यहाँ पर एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि भाई यहाँ पर ये वाले फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, है ना? तो देखते हैं इसके क्या क्या पॉसिबल आइसोमर है। सब इसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? डीबीई को फाइंड आउट करेंगे, जिससे हम इजीली पता लग जाएगा कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो जब हम इसका डीबीई निकालेंगे तो देखते हैं कितना आता है डीबीई इसका। डीबीई इज, देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6/2 प्लस 1, ठीक है, 3 1 4 माइनस 3, तो डीबी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 1, यानी डीबी 1 है। इसका मतलब वही एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है। ओके, अब बना सकते हैं हम इसके इजीली आइसोमर बना सकते हैं। पता लग गया कि डबल बॉन्ड है इसमें, तो देखते हैं क्या हो सकता है। देखो 3 कार्बन है और उसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। अगर मैं ऑक्सीजन को कार्बन से डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम बना दें क्या? डबल बॉन्ड, तो देखो ये पाई बॉन्ड हो गया यहाँ पे। अब इसमें कैसे हम हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। क्या हो गया? ये एल्डिहाइड हो गया है। यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है? एल्डिहाइड हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है? ये भी तो पॉसिबल है। यहाँ पर क्या हो गया? ये कीटोन हो गया, है ना? तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाया क्योंकि हमें पता लग गया कि डीबी है, एक डीबी है, एक पाई बॉन्ड है। तो हमने क्या कर दिया? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बना दिया। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड हमने बनाया और ऐसा कार्बन हमने यहाँ पर लिया है, कौन सा? टर्मिनल वाला, तो क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। और अगर हम बीच में लेंगे तो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। और पॉसिबल आइसोमर है क्या इसके? एल्डिहाइड के तो नहीं हो सकते। देखो कैसे हो सके, कैसे पॉसिबल है? इस कार्बन को यहाँ पर आप लगा नहीं सकते क्योंकि एल्डिहाइड की तो एक ही वैलेंसी फ्री होती है। तो एल्डिहाइड का एक आइसोमर, कीटोन का भी एक ही होगा। सोचो, हो ही नहीं सकता इसके अलावा कोई आइसोमर, है ना? तो ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन। क्या और आइसोमर पॉसिबल है? बिल्कुल है। देखो हम क्या कर दिया, हमें क्या करना है? हमें ऑक्सीजन लेना है और डबल बॉन्ड लेना है। तो देखो ऐसे भी तो हो सकता है, ऑक्सीजन यहाँ पर और डबल बॉन्ड यहाँ पर। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें सेटिस्फाई करनी है तो हाइड्रोजन जोड़ दो, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेंगे? 2, यहाँ से यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। देखो टोटल कितने हाइड्रोजन है? 2 1 3 4 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन। इसका भी वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो हो गया ना, देखो एक पाई बॉन्ड और एक ऑक्सीजन भी हो गया। तो ये भी क्या होगा? इसका आइसोमर होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। और पॉसिबल है
बिल्कुल है। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल यहाँ पर अटैच्ड है सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो देखो आइसोमर चेंज हो गया, मतलब जो कंपाउंड है वो चेंज हो गया, तो ये आइसोमर हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और ये कंपाउंड क्या हो गया, चेंज हो गया। और क्या पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, ये भी अलग हो गया। यहाँ पर देखो जो ये जो अल्कोहल है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर भी प्राइमरी से अटैच्ड है, यहाँ पर सेकेंडरी से अटैच्ड हो गया, तो ये डिफरेंट कंपाउंड बन गया, यानी ये भी क्या हो गया, आइसोमर हो गया, है ना। क्या और अल्कोहल के आइसोमर पॉसिबल है, ट्राई कर लो, मुझे तो नहीं दिख रहे, हो ही नहीं सकते, हो गए ना, तीनों पॉसिबिलिटी जो थी वो हो गई। ठीक है, अब क्या हम इसका ईथर भी बना सकते हैं, यहाँ पर ट्राई करते हैं। ईथर के लिए क्या चाहिए, यही चाहिए कि ऑक्सीजन होना चाहिए और ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, पर यहाँ पर डीबी की वैल्यू कितनी है, 1, तो एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, तो हो सकता है ना। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ऐसा आप कर नहीं सकते हो, ये ईथर बनेगा नहीं, ये तो अल्कोहल हो जाए। ठीक है, तो ईथर तो एक ही बनेगा, तो हो गया ना सिंपल। देखो डीबी की हेल्प से, देखो ये तो हो गए इसके ओपन चेन आइसोमर। अब देखो साइक्लिक भी बना सकते हैं हम, कितने कार्बन है, 3, कितने ऑक्सीजन है, 1, तो साइक्लिक देखो एक साइकिल होगा, तो ये साइक्लिक ईथर हो गया। और बन सकता है साइक्लिक ईथर, जब 4 का बना है तो 3 का भी बन सकता है ना। यहाँ पर देखो ये 3 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है, तो एक और कार्बन है, तो इस कार्बन को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, देखो हो जाएगा। और क्या पॉसिबल है, और साइक्लिक अल्कोहल भी तो पॉसिबल है, 3 कार्बन है और OH हो गया, है ना। तो आपको ये देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना, कि साइक्लिक में कितने आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाना है आपको, क्या बनाना है, ऐसे आइसोमर बनाना है या ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज ले सके, साथ ही साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, 3 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। कहीं पर भी देख लो, यहाँ पर भी वही मिलेगा आपको और यहाँ पर भी वही मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितने आइसोमर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी C3H6O के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए, 9। इसमें से 1 2 3 4 5 6 आइसोमर तो हो जाएंगे आपके ओपन और 3 आइसोमर हो जाएंगे साइक्लिक। तो बहुत इजी हो गया, किससे, डीबी से। ओके, आ रहा है समझ में। चलो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे और क्लियर हो। इस बार हम डीबी की वैल्यू 2 लेंगे, क्या लें एग्जांपल, हम लेते हैं C4H6। अब देखो इसके लिए हमें डीबी निकालना है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 बाय 2 प्लस 1 3, 4 और 1 5 माइनस 3, डीबी कितना आ गया, 2 आ गया। तो डीबी 2 है, इसका मतलब यहाँ पर इस वाला ये जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसमें या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, या फिर क्या हो सकता है, या फिर एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है ना, या फिर 2 रिंग्स हो सकती है। तो अगर आपको डीबी पता है तो आप इजीली आइसोमर इसके बना सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। C4H6, 4 कार्बन, क्या पॉसिबिलिटी है, पहले हम 2 डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ये बन गए 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ के देख लो, अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो C3 1, इसके चारों हाइड्रोजन है, इसे 2 3 4 5 6
6 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन, है ना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटा 1,2 डाई। और पॉसिबल है इसका आइसोमर, हाँ इसकी पोजीशन चेंज कर दो, ये देख, अब ये क्या हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाई। ओके, और पॉसिबिलिटी है इसकी आइसोमर की, और तो नहीं दिख रही है, अब ट्रिपल बॉन्ड वाला बना देते हैं। ठीक है, क्या हो गया आपके पास यहाँ पर 1 ट्रिपल बॉन्ड। अब इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को अगर हम चेंज कर दे तो यहाँ पर क्या था, ब्यूट 1 आइन, यहाँ पर ब्यूट 2 आइन। ठीक है, और पॉसिबल है और क्या पॉसिबल हो सकता है, और तो नहीं दिख रहा है, यही दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं रिंग पे। या तो हो सकता है एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, या फिर 2 रिंग। तो देखते हैं, बनाते हैं इसको। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए देखो, ये एक तो रिंग हो गई और एक डबल बॉन्ड हो गया, है ना। विश्वास नहीं हो रहा, इसका भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, चेक कर लो। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 4 5 6। ठीक है, और 4 कार्बन, यानी इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है। और देखो और क्या पॉसिबल, देखो 4 कार्बन दे लिए हमने। अब क्या है, हम एक ऐसा कंपाउंड भी तो, ऐसी साइक्लिक रिंग भी तो बना सकते हैं जिसमें 3 कार्बन हो, है ना, और एक डबल बॉन्ड हो। अभी तो एक और कार्बन है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, 3 कार्बन हो गए, अब एक और कार्बन है तो ये हो गया। ठीक है, और पॉसिबिलिटी है इसमें, बिल्कुल है। देखो यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, है ना। तो ये अलग हो जाएगा, यहाँ पर ये जो मिथाइल अटैच्ड है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, नाम भी चेंज हो जाएगा इसका। ओके, और पॉसिबिलिटी है इसकी साइक्लिक की, एक और है, जब हम डबल बॉन्ड को ऐसे लिखते हैं, है ना। ठीक है, याद है ये कौन सा ग्रुप में पढ़ चुके हैं हम, मिथाइलिन, है ना। तो यहाँ पर साइक्लिक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, CH2 अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं मिथाइलिन। और क्या पॉसिबल है, 2 रिंग्स, तो 2 रिंग, इसको थोड़ा से बना दो, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। ओके, इसके अलावा कोई पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, बना के देख लो, नहीं होगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर 9 हो गए, इसमें से 4 तो आपके ओपन है और 5 क्या है, साइक्लिक है। तो इस तरीके से डीबीई की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे पर्टिकुलर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेटामेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।